डॉक्टर जिशान, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अच्छा, मेरे से कुछ मरीज पूछ रहे हैं और अक्सर ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब आप एंजियोग्राफी तो कर देते हैं, तो इसके बाद जो पट्टी होती है वो कैसे होती है, कब चेंज करनी होती है और इसकी क्या एहतियात होती है। तो और इवन कुछ लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि शायद एंजियोग्राफी में कट लगते हैं या स्टिच लगते हैं, तो ये भी उनका सवाल है कि इसमें आपने इसके बाद जिसे कहते हैं कि स्टिच भी खुलवाने होते हैं। तो ये दोनों सवालात का जवाब मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। पहले तो ये है कि एंजियोग्राफी में हम सिंपल निडल के साथ जाते हैं, इसमें कोई कट नहीं लगता और बल्कि ये कैथेटर जाता है। कैथेटर जितना डायलेट होकर स्किन के अंदर चला जाता है वो 6 फ्रेंच का मैक्सिमम होता है, तो वही यूज हम करते हैं। तो उसमें जब उसको हम निकालते हैं तो उसमें कोई टांका नहीं लगता और कोई स्टिच नहीं लगता, इसलिए ना बाद में मरीज को ये स्टिच खुलवाने के लिए कोई जरूरत होती है। और रही बात जो पट्टी की, तो पट्टी इसलिए हम करते हैं कि ये हम जाते हैं आर्टरी से, बाजू में हम जाते हैं। यूजली जो हमारे हाथ के साथ होती है वो रेडियल आर्टरी है। रेडियल आर्टरी के जरिए हम हम एओर्टा तक, जो दिल की एक रूट है, वहां तक जाते हैं और उससे हम एंजियो करते हैं। जबकि टांग में हम फेमरल आर्टरी से जाते हैं और वो फिर आपकी डिसेंडिंग एओर्टा से होते हुए दिल के अंदर आगे रूट में हम वहां एंजियोग्राफी करते हैं। तो ये बेसिकली आर्टरीज का आपको पता है कि ये प्रेशर्ड वेसल होती है, इनमें प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसलिए इनको प्रेशर दे के हम थोड़ी देर 4-5 मिनट प्रेशर देते हैं और उसके बाद पट्टी करते हैं, ताकि क्योंकि फिर ब्लड ना निकले। अगर हम इस तरह ना करें तो ब्लड निकल सकता है। और यूजली जब हम एंजियोग्राफी कर रहे होते हैं तो हम मरीजों को ब्लड थिनर देते हैं, हेपरिन की फॉर्म में या टैबलेट डिस्प्रिन या एंटीप्लेटलेट्स, जो खून पतला करने वाली गोलियां हैं, ये हम मरीज को पहले खिला देते हैं। तो इससे मरीज का खून भी पतला होता है और आपको पता है पतला खून ज्यादा बह सकता है, तो इस वजह से प्रेशर दे के हम पट्टी कर देते हैं प्रेशर के साथ। और उसको फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हाली एंजियोग्राफी हुई, मरीज की एंजियोप्लास्टी नहीं हुई, जिसे स्टेंटिंग नहीं हुआ, तो वो एंजियोग्राफी हम ऑब्जर्व करते हैं मरीज को। मैक्सिमम हम जो है ना 6 घंटे मिनिमम और मैक्सिमम 12 घंटे तक हम पट्टी खोल देते हैं। और इसमें सिर्फ टांग में जो हम करते हैं तो वो एहतियात ये होती है कि आपने मूवमेंट नहीं करनी होती, तो इसलिए वो मरीज लेटा रहता है और हम 6 घंटे के बाद देखते हैं अगर कोई ब्रूज नहीं है, कोई वहां पे स्वेलिंग नहीं है, कोई ऐसा हेमाटोमा के साइंस नहीं है, तो हम फिर मरीज को मोबिलाइज करते हैं और उसके बाद हम पट्टी खोल देते हैं। लेकिन अगर एंजियोप्लास्टी हो तो एंजियोप्लास्टी आपको पता थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, स्टेंट डल जाता है, तो उसमें क्या है कि हम थोड़ी देर ज्यादा पट्टी को रखते हैं। उसमें हम 12 से 24 घंटे पट्टी रखते हैं और अगेन उसकी हम केयर उसी तरह करते हैं कि उसको हमने देखना है कि कोई वहां आपका हिमाटोमा ना बन रहा हो, नीचे खून ना इकट्ठा हो रहा हो, जिससे आपका जिसे कहते हैं ना कि बाजू फूल सकती है और इसे हम कह लें कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम बन सकता है और ये बड़ा खतरनाक है। इस चीज को ऑब्जर्व करना होता है और ये डॉक्टर हजरात हॉस्पिटल में ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए वो मरीज को फिर जो बाजू से करते हैं तो उसको कहते हैं कि आप बाजू के ऊपर, जो सीने के ऊपर बाजू रखें, और टांग का यूजली कहते हैं कि टांग सीधी रखें। तो जो हमारा ये सवाल है कि 2 हमने पूछे कि एक तो ये है कि पट्टी कितनी देर, वो यूजली 6 घंटे से लेकर 12 घंटे या 24 घंटे तक हम मैक्सिमम पट्टी खोल देते हैं, और दूसरा इसमें स्टिच नहीं लगते, ये वैसे प्रेशर के साथ हम बंद कर देते हैं। तो मेरी ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।